वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं न्यूज इन शॉर्ट में और न्यूज इन शॉर्ट में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में। दरअसल हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि नॉन परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यूएनएससी में 5 नए सदस्य अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। ये सदस्य कौन कौन से हैं? अल्बानिया है, ब्राज़ील, गैबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। ये कुल 5 देश हैं जिनका चुनाव किया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में। किसके रूप में? तो अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है। इससे पहले कौन से देश सदस्य थे और किनके जगह पर इन्हें चूज किया गया है, मतलब इनको स्थान मिला है? तो ये आपके सामने है। ये सभी राष्ट्र हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ठीक है, पूरा हो चुका है। पूरा होने के बाद अब ये भी ध्यान रखना है कि इसमें विशेष बातें क्या हैं। विशेष बात ये है कि अल्बानिया को पहली बार शामिल किया गया है। ब्राज़ील इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में 11वीं बार शामिल हुआ है। गैबान और घाना ये तीसरी बार शामिल हुए हैं और संयुक्त अरब अमीरात इसमें दूसरी बार शामिल हुआ है, यानी कि पहले भी एक बार संयुक्त अरब अमीरात अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। और इन सब में 50 से अधिक ऐसे देश हैं जो अभी सदस्य 153। अगर बात करें कि यूएन के कितने सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन के, या आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 इसमें कुल सदस्य देश हैं और 193 देशों में से 50 ऐसे हैं, 50 देश जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, यानी कि उन्हें अस्थायी सदस्यता के रूप में स्थान नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें, तो जब इसकी स्थापना हुई थी, यूएन की स्थापना हुई थी तभी, यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो यूएन चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा, जिसे आप संविधान भी कह सकते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं। अंग की बात कर रहे हैं तो जो यूएन बनाया गया है इसके कुल 6 प्रमुख अंग हैं और उन 6 प्रमुख अंगों में से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक प्रमुख अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंगों में ये तो शामिल हैं, लेकिन इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, मतलब अस्थायी और स्थायी सदस्यों को मिलाकर के, तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य, ठीक है। कुल 15 सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य ये हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से जो देश हैं वो अस्थायी हैं, अस्थायी सदस्यता मिला हुआ है। अस्थायी सदस्यता का मतलब ये है कि इन्हें वीटो का अधिकार दिया गया है, वीटो पावर, यानी कि जिसे आप संक्षेप में कहते हैं विशेषाधिकार। और इसी विशेषाधिकार के बारे में समय समय पर चर्चा होती रहती है, क्योंकि जो चीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई विषय लेकर के भारत आता है तो वो वीटो का प्रयोग करता है, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है चीन, ठीक है, और उस मुद्दे को पारित होने से रोक देता है। प्रावधान ये है कि इन 5 सदस्यों में से किसी विषय पर अगर वीटो कर दिया जाए
तो वीटो करने का मतलब यह है कि वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, वो विषय समाप्त हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं? यूएसए है, रूस है, यहाँ पर फ्रांस है, चीन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात कर लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लीजिए, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर शामिल है अस्थायी सदस्य के रूप में। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये 10 सदस्य हैं और ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी 2021 से लेकर के, ठीक है, 2021 से लेकर के 2022 तक के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में शामिल हो चुका है। चलिए यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया। अब यूएन के जो हमने अंगों के बारे में बात किया कि कुल कितने अंग हैं, तो एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एक उसको जोड़ लीजिए, और यूएन महासभा है, ट्रस्टीशिप परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, और यहाँ पर आप छठे के रूप में छठा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं। इसका कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, आवश्यकता होने पर किसी भी देश में हस्तक्षेप करना। अगर परिस्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आवश्यक लग रहा है, तब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किसी देश में हस्तक्षेप करता है। हालांकि इसकी कोई अपनी सेना नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों की सेनाओं के द्वारा जो शांति सेना के रूप में, ठीक है, शांति मिशन जिसे कहा जाता है, मिशन, उस तौर पर शामिल होते हैं। भारत अभी तक 150 मिशन में शामिल हो चुका है, अपनी सेवाएं दे चुका है। भारत के बारे में बात करें तो 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में नामित हुआ, अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहा है। ये वर्ष 2021 से लेकर के 22 तक के लिए चुना गया है। अब यूएनएससी में एक मुद्दा उठता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। तो जो अस्थायी सदस्यता मिलने की बात होती है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है? तो भारत की जनसंख्या बड़ी है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट जो जनसंख्या के मामले में भारत है विश्व में, चीन के बाद है। क्षेत्रीय आकार भारत का बड़ा है, जीडीपी का आकार लगातार, इसकी क्षमता, आर्थिक क्षमता बढ़ती जा रही है। सभ्यता और विरासत के बारे में बात करें तो ये रिच है, यानी कि हमारी सभ्यता और विरासत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विश्व में जो रिच कल्चर है उनमें से एक भारत भी है। सांस्कृतिक विविधता भारत में पर्याप्त है, यानी कि सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है, बहुत कम ही देशों में इतनी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र अभी हम 75वां वर्ष, ठीक है, 75वां, अपनी स्वतंत्रता के 75वां वर्ष इसी कब अगस्त में मनाएंगे? 2022 में, ठीक है, 2022 में, और उसके लिए कार्यक्रम लगातार चल रहा है, हम उसका आयोजन कर रहे हैं। गैर आक्रमणकारी भारत देश है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। ये इतिहास गवाह है कि कभी भी भारत ने अपने पड़ोसी या किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है, इस अवधारणा को मानता है और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके खिलाफ। तो इन सभी आधारों पर ये कहा जा रहा है कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और इन आधारों पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देश भारत का समर्थन करते हैं कि भारत को यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जो इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारा ये टॉपिक था, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, शुभकामनाएं।